Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the tones that are separated by the three octaves have a frequency ratio of, right? So यहाँ पर हमें बताना है frequency ratio for the tones that are separated by three octaves, right? ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ की कॉन्सेप्ट सबसे पहले. सो अवर की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज है, अगर मैं उसको मान लूँ एफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और एक हमारा फ्रिक्वेंसी है मान लीजिए F2. तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं ऑक्टेव के केस में, तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू 2 to the power n F2. इसको F1 बोल दीजिए, सॉरी. F1 इज इक्वल टू F2. अगर ये थी ऑक्टेव्स हैं, मतलब ये फ्रिक्वेंसीज हैं, और इनको अगर मुझे इस ऑक्टेव्स के रूप में मतलब सेट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा F1 इज इक्वल टू 2 to the power n F2, राइट. और F1 F2 जो है ये सेपरेट, n इज इक्वल टू क्या है कि F1 F2 सेपरेट बाय नंबर ऑफ ऑक्टेव्स. तो दिस इज नंबर ऑफ ऑक्टेव्स बाय विच दे आर सेपरेटेड, राइट. देयरफॉर हम यहां पर कर सकते हैं बच्चों, हमें पता है F इक्वल टू F1 F2 मतलब, तो आप रखिए F1 2 की पावर रख दीजिए यहाँ पर 3, क्योंकि 3 क्वेश्चन में दे रखा है 3 ऑक्टेव के द्वारा, और ये हो जाएगा F2, राइट. तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है. F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8. तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी रेशियो हमसे पूछा गया है, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी रेशियो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8, राइट. सो हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है. चलिए अपने ऑप्शन हमें देख लेते हैं. जहां पर 8 दे रखा है, सो देखिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां पर 8 दे रखा है, राइट. सो बच्चों हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑक्टेव के बारे में समझा. तो यहाँ पर F1 इज इक्वल टू 2 टू की पावर F2. यहाँ पर हमें पता है F1 इज इक्वल टू की पावर 3, और 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है. तो हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो आ गया 8. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.